हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल रहमान एंड वेलकम टू रियल टीवी। दोस्तों, ओक आइलैंड कनाडा की यूनिटबर्ग काउंटी में मौजूद एक छोटा सा लेकिन इंतहाई पुरअसरार जजीरा है। ये छोटा सा जजीरा दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इस जजीरे की वजह शोहरत, इसमें दफन एक पुरअसरार ख़जाना है जिसको मनी पिट भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस जजीरे में एक बहुत बड़ा ख़जाना दफन है। इस खजाने को तलाश करने की पिछले 100 सालों से कई लोगों ने कोशिश की। इस कोशिश में कई लोग अपनी जान भी गंवा बैठे। हिस्ट्री चैनल से लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारात इस जजीरे के मुताबिक लिख चुके हैं, लेकिन वो खजाना इस जजीरे में दफन किसने और कब किया? कुछ लोग कहते हैं कि तकरीबन 224 साल पहले यानी 1795 में इस जजीरे में रहने वाले कुछ बच्चों को एक दरख्त के नीचे एक बहुत गहरी सुरंग मिली। जजीरे के लोगों ने सुरंग को खोदना शुरू किया, लेकिन इन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला और इन लोगों ने ताकत हार कर इस सुरंग को खुद ब खुद बंद कर दिया। कहते हैं कि यही वो जगह है जहाँ ये पुरअसरार खजाना दरअसल दफन है। इस बात को कई साल गुजर गए और कहा जाता है कि इस जजीरे पर एक आदमी रहता था जिसका नाम जोन्स मैकेनिस था। ये आदमी कश्ती चलाता था। इसने मरने से पहले अपने पोते डैनियल को एक नक्शा दिया और बताया कि ओक आइलैंड में एक बहुत बड़ा खजाना दफन है जिससे तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे, और ये नक्शा उसी खजाने का है। कहते हैं कि डैनियल ने ये नक्शा जिस घर में रखा, उस घर को कुछ ही दिनों में आग लग गई जिसमें ये नक्शा भी जल गया था और डैनियल इस खजाने को कभी नहीं ढूंढ सका। तो कई दहाइयाँ गुजर गई और इस जजीरे पर एक आदमी सैमुअल बोर रहा करता था, और ये गुलाम था जो कि अमेरिका की रेवोल्यूशनरी वार के दौरान इस जजीरे पर आकर छुप गया। हैरत अंगेज़ बात यह है कि यह आदमी इस सुनसान जजीरे पर आकर अचानक से बेहद अमीर हो गया। कहते हैं कि इसको इस जजीरे पर वही पैसों से भरी एक सुरंग मिली थी। सैमुअल बोर वो वाहिद आदमी नहीं था जो इस जजीरे पर आकर अमीर हो गया था, बल्कि ऐसे कुछ और लोग भी थे जो इस जजीरे पर रहते थे और फिर अचानक से अमीर हो गए, जिसके बाद लोगों को यकीन हो गया कि ये जजीरा उनको रातों रात अमीर बना सकता है। आखिर पैसों की सुरंग के मुतालिक दुनिया भर में लिखा जाना शुरू हो गया। अखबारात, मैगज़ीन, हर जगह इसको मनी पिट कहते हैं। पिछले 100 सालों में कई लोग इस मनी पिट को ढूंढने के लिए इस जजीरे का रुख कर चुके हैं और कई लोगों की खजाना ढूंढते ढूंढते मौत भी हो गई, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। इन्हीं लोगों में दो भाई रिक और मोंटी भी हैं जो पिछले कई सालों से इस जजीरे में खुदाई का काम कर रहे हैं। इनको इस पुरअसरार खजाने को ढूंढने के लिए ओक आइलैंड में गहरी खुदाई करनी होगी। इनका एक प्रोग्राम भी हिस्ट्री चैनल पर आता है जिसका नाम द कर्स ऑफ ओक आइलैंड है। इस जजीरे को कर्ज या मनहूस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके मुतालिक ये बात मशहूर हो चुकी है कि जो भी इस खजाने को ढूंढने की कोशिश करेगा उसको भारी नुकसान होगा। जैसे कई लोग ये खजाना ढूंढते ढूंढते मौत का शिकार हो चुके हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस जजीरे में पायलट्स लूटी हुई दौलत लाकर छुपा दिया करते थे, जैसे कि एक मशहूर पायलट कैप्टन जेम्स एडिसन या फिर कैप्टन विलियम कैट। ये पायलट इस जजीरे में आकर छुपा करते थे और शायद जो ये दौलत लूटा करते थे वो बहुत बड़ा खजाना इस जजीरे में दफन कर दिया करते थे। दूसरी थ्योरी ये है कि फ्रांस की आखिरी मलिका फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इसने अपने सारे जेवर और हीरे जवाहरात अपनी एक मुलाजमा के हवाले कर दिए, क्योंकि इसको डर था कि इंतहाई कीमती खजाना लूट लिया जाएगा। कहते हैं कि इसकी ये मुलाजमा आखिरी दफ़ा इसी जजीरे पर नज़र आई थी और फिर फ्रांस की आखिरी मलिका का वो खजाना कभी नज़र नहीं आया। तो हो सकता है कि इसकी ये मुलाजमा ने इस कीमती खजाने को इसी जजीरे पर दफन कर दिया गया हो। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस जजीरे के नीचे एक छोटा सा बहरी जहाज़ दफन है और इसी बहरी जहाज़ में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। ओक आइलैंड आज भी अपने इस दफनशुदा पुरअसरार खजाने की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जिसको मनी पिट कहा जाता है, और कई लोग आज भी इस खजाने की तलाश में ओक आइलैंड का रुख करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर न्यू वीडियो
का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।